पहले वीडियो बना लो उधर प्रयागराज कुंभ में इस समय उपस्थित कुछ ना हो ये नहीं लेना इधर। संकट मोचन हनुमान मंदिर से अयोध्या धाम से आए हमारे साथ कुछ महाराज जुड़े हुए हैं। आइए उन्हीं से कुछ वार्तालाप करते हैं कि वो इतनी दूर से आए महाकुंभ के विषय में क्या कहना चाहते हैं, कैसी उनको यहाँ की व्यवस्था लगी, माँ गंगा का दर्शन करके, माँ गंगा का स्नान करके क्या प्रतीत हुआ, और प्रयागराज की धरती और प्लस हमारे सभी श्रोताओं को प्रयागराज के विषय में और प्रयागराज में गंगा स्नान और दर्शन करके क्या लाभ होता है। आइए उन्हीं से वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले महाराज आप अपना परिचय बताते हुए। दिव्यानंद जी महाराज अयोध्या धाम, और आप सभी को संपूर्ण भारत और विश्व को सनातन की ये परंपरा जानने का, पहचानने का और इसमें कृतार्थ होने का ये पावन अवसर है। और ऐसे अवसरों को अगर मनुष्य तन मिला है आपको, मनुष्य अगर आप बने और मनुष्यता आप में है, तो मुझे लगता है कुंभ से आप जुड़ेंगे, क्योंकि दानव और मानव धरती की परंपरा रही है। तो जो मानव हैं वो भगवान को मानते हैं, जो दानव है वो भगवान के विरोध में है। वो चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे खास व्यक्ति हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसकी सोच कहीं ना कहीं धर्म से विपरीत है तो उसकी सोच समाज को भी बांट देगी, अपने परिवार को भी बांट देगी और खुद को बर्बाद कर देगी, और उनसे जुड़े लोग भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर उसकी सोच विपरीत है तो, और यदि सोच अनुकूल है तो समाज के साथ साथ, राष्ट्र के साथ साथ, परिवार के साथ साथ, संस्कृति के साथ साथ, संस्कार के साथ साथ जो उसका विकास होगा और उसके द्वारा जो समाज को मिलेगा, शायद वो ही उसके न रहने के बाद लोग याद करेंगे। क्योंकि ये जीवन मिल गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें, कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई कर सकता है। जो ये समझते हैं मैं नहीं कर सकता, वो शायद निष्क्रिय है। उनके लिए बस यही कहा जा सकता है कि जो जिसके अंदर से ये मर गया ना कि मैं नहीं कर सकता, वो खुद मर गया, उसमें चेतना मर गई, संस्कार मर गए, उसके व्यवहार समाज का मर गया, समाज खत्म हो गया उसका, क्योंकि वो नहीं कर सकता। जो कर सकता है उसके लिए जग जीतने का अवसर है, मनुष्य शरीर, और जीतना चाहिए। और अब प्रयागराज में आप लोग आए हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की अवस्था और यहाँ की व्यवस्था ये दोनों दुरुस्त है, क्योंकि नीति और निष्ठा से जो कार्य होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, छल और प्रपंच से जो कार्य होते हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं और जो लोग टीवी चैनल तमाम प्रकार के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे आप किसी से पूछेंगे, अगर वो पशु पक्षी भी आया होगा तो यही कहा होगा कि मुझे भी खाने पीने को, रहने को, संतों के दर्शन को मिला, जो यहाँ का महत्व है। और गुरु स्वर्ग की सीढ़ी होता है, तो मुझे लगता है संत और महात्मा, ऋषि और कृषि, ये हमारी जो भूमि है ऋषि और कृषि की भूमि है। ऋषि से लोग हैं और लोगों से कृषि है, तो लोगों को समझ करके अपना कल्याण करना चाहिए। पावन अवसर है यशस्वी बनने का, स्वावलंबी बनने का, क्योंकि कर्मक्षीण लोग हो गए, केवल और केवल वासना में लिप्त लोग हो गए। 99% लोग केवल वासना में लिप्त हैं, नहीं समझे। तो इनको सबको मुझे लगता है कि अगर कुछ पाना है तो वासना से निकल करके उपासना की तरफ बढ़ना पड़ेगा। महाराज जी, हमारे दर्शकों को प्रयागराज के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयागराज अमर भूमि है, और भरद्वाज मुनि यहाँ जो है बहुत तप किए, जो राम जी के अति प्रिय थे। और राम जी जब आए जंगल जाने के समय निषाद राज के साथ भरद्वाज जी के आश्रम में, तो वो जो संगम और समागम था वो ये दर्शाता है कि आज भी वो दृश्य यहाँ उपस्थित है। और कहीं ना कहीं भरद्वाज मुनि और राम जी स्वयं इस कुंभ में विद्यमान हैं और जन जन को कृतार्थ कर रहे हैं। वो तो संपूर्ण सृष्टि में है ना। सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। अभी यहाँ दिन है तो कहीं रात भी होगी, कहीं दिन है तो कहीं रात भी होगा। ये सृष्टि का एक ऐसा भूभाग है भगवान ने जो बनाया है कि उनका नेतृत्व ही सर्वोपरि है। आज पूरा देश में इतना एसी लग गया है कि हर आदमी ठंड है। मनुष्य केवल एक कमरा ठंड कर सकता है, प्रकृति और ईश्वर की कृपा पूरे संसार को ठंड दे सकती है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर की सत्ता को समझ करके, और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि इस्लाम जो है एक, मैं अब क्योंकि अब कुंभ में है तो बात कहीं ना कहीं सबकी होनी चाहिए। इस्लाम एक कट्टरपंथ मजहब है। कट्टरपंथ का मतलब होता है
जो सिर्फ एक है, अनेक को मानता ही नहीं है। जो अनेक को मानता है वो सनातन धर्म है, जो एक को मानता है वो कट्टर है। ठीक है, अनेकता में एकता का भाव सनातन का है, और हम ही है केवल ये भाव अहंकार का है, और अहंकार का मतलब सीधा राक्षस विचार हो गया। तो ऐसी कौम को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना या तो नेचर बदले, या तो धर्म बदले, और या तो फिर देश बदल दे। अगर इतना वो कर देता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, धीरेन्द्र शास्त्री कहीं ना कहीं हिंदू का एजेंडा लेके जो कर रहे हैं, तो उससे कितने हमारे भारत के लोगों में असर पड़ रहा है? क्या उससे कहीं बड़ा विवाद भी होने की संभावना है? देखिए, जो छत के नीचे है वो सब छत के नीचे ही माना जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो विश्व के लिए एक अद्भुत है, और हम लोग क्योंकि साथ के ही हैं तो जो है विश्व के लिए अद्भुत है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ये कहते थे भगवान नहीं होते, उनको केवल हम ही बताएंगे कि भगवान होते हैं। बाकी दुनिया का कोई मत मजाब नहीं बता सकता है कि भगवान कहाँ है। हम ही बताएंगे भगवान कहाँ है, क्योंकि हम सनातन हैं। हम प्रमाण देने के सामर्थ्य को रखते हैं, तब हम बात करते हैं। हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम बात करें, ये वाली बात नहीं होगी। हम बाप, अगर सनातन सबका बाप बन रहा है तो प्रमाण देने की सामर्थ्य तब तो बन रहा है ना। दूसरा कोई लगा करके स्टेज सामना कर ले, कभी नहीं हो सकता है। तो सत्य को लेकिन स्वीकार करने में लोग लेट करते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो भारत विश्व गुरु, कहीं ना कहीं उस विचार की तरफ लोग अब बढ़ रहे हैं। और जब विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं तो मार्ग पुष्ट हो जाता है। जब तक विचार श्रेष्ठ नहीं होते मार्ग पुष्ट नहीं हो सकता है। तो पहले थोड़ा टाइम लगेगा विचार पुष्ट होने में, धीरे धीरे हो रहा है। और जिस दिन विचार लोगों के पुष्ट हो गए उस दिन जो है रास्ता निकलेगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। और इन दुर्दांत आक्रांताओं के जो उसको झेला भारत ने, और आज भी उसी की सोच के लोग पड़े हैं, इनका भी कहीं ना कहीं या तो बुद्धि इनकी बदली जाएगी, या तो इनका शरीर पर, या तो बॉडी चेंज करें, या तो माइंड चेंज करें। दो में से कुछ एक करना पड़ेगा, लेकिन इनको करना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि अगर तुम हिंदू हो, तुम हिंदुत्व का साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा मुसलमान नहीं हो सकता भाई। ये बात हकीकत है। वो तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारा किए 70 साल तक, इसीलिए वो 35 करोड़ हो गए। पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं हुआ, इसलिए वहाँ 2 करोड़ नहीं बचे। तो ये भाईचारा वाला काम खत्म करो, और दूसरी चीज़ अपने को पहचानो। हिंदू हिंदू को पहचाने, राष्ट्र उन्नति करेगा, देश उन्नति करेगा, धर्म उन्नति करेगा, और उसके बाद लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं तुम भाईचारा वाली बात किए तो तुम वैसे भी अभी एक हाथ उठाए हिंदू तो एक हाथ, दूसरा हाथ नहीं उठाएगा कोई। लेकिन अगर एक मुसलमान हाथ उठा दे तो 100 हाथ उठ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब मुसलमान इस देश में कुछ नहीं है, धूल बराबर भी नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता अभी इस राष्ट्र का, वो समय चला गया। वो अगर 57 कंट्री भी मिल जाए तो इस राष्ट्र का कुछ नहीं कर सकती, कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब ये समझ लीजिए, क्योंकि जहाँ से उनकी सोच खत्म है वहीं से हम शुरू करते हैं। ठीक है, योगी जी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जी देखिए विश्व के लीडर हैं। उनको उत्तर प्रदेश को तो भगवान ने नियुक्त करके दुनिया को बता दिया कि विश्व का नेतृत्व योगी जी कर सकते हैं, और वो भारत का नेतृत्व करने आ रहे हैं। जिसको दिक्कत है वो भाई देश छोड़ दे, क्योंकि राष्ट्रभक्ति और धर्मभक्ति और आर्थिक, धार्मिक और आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। धार्मिक तो है ही है, केवल बनाना है, और आर्थिक भी बनने जा रहा है कहीं ना कहीं। और विश्व को मानवता का पाठ उत्तर प्रदेश पढ़ाएगा योगी जी के माध्यम से। और विश्व की गद्दी अगर मिलती है भारत की उन्हें, तो निश्चित तौर से भारत विश्व गुरु घोषित होगा, और पूरा विश्व उनकी बात को मानेगा। क्योंकि जो गुरु की बात को नहीं मानेगा वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। सनातन सबके कल्याण का मतलब मार्ग प्रशस्त करता है। हम बताएंगे दुनिया को आपको जीना कैसे है। धन रखने से जीने की कला नहीं आती है, जीने की कला होने से धन भी होता है और सुरक्षित भी व्यक्ति रहता है। ये ध्यान रखिएगा। महाराज, आप लोग को विश्राम का प्रबंध कैसे? हमारा सारा विश्राम कुटी लगा हुआ है, और निरंतर भंडारे चल रहे हैं। भक्तों का जन सहयोग है, और तमाम प्रकार के भक्त जो है जन सहयोग करते हैं। राष्ट्र के सब भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, और उनका जन सहयोग ही सृष्टि में सनातन के उत्थान को मार्ग प्रशस्त करता है, और उसके माध्यम से उनका कल्याण होता है। महाराज, एक छोटा 1 मिनट और मैं आपका लेना चाहूँगा। यदि कोई मुसलमान, जब हमारा या हिंदुस्तान यदि अग्रसर हो जाता है और लोगों को हिंदू राष्ट्र हमारा भारत घोषित होता, तो हमारे मुसलमानों को कैसे उसमें कैसे हिंदू परिवर्तित किया जाएगा?
नहीं, उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हमारे जो मतलब अखाड़े हैं वो सब निर्णय लेंगे, क्योंकि शुद्धता पवित्रता जरूरी है। जीवन भर वो लोग केवल मांस खाए हैं तो राक्षस तो है ही है, मांस खा लिए तो उस मांस के प्रायश्चित को करके सनातन में भगवत शरणागति का जो मार्ग प्रशस्त होगा वो वैदिक मंत्रों के साथ होगा, और वो वैदिक मंत्र ऋषियों से प्रकट है और ऋषि भगवान से प्रकट है। वहाँ तक जब तक इनकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, और मुझे लगता है कि जो आने वाला जो 50 साल है उसके बाद बड़े बड़े इस्लामिक देश भी सनातन का गुणगान करेंगे और सनातनी बनने का प्रयास करेंगे, जो आने वाला समय मुझे दिख रहा है। जैसा कि आपने देखा, महंत जो अयोध्या से चलकर प्रयागराज में आए हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ स्थित हैं, माँ गंगा का दर्शन करने, आराधना करने। आज चलते रास्ते में हमसे मुलाकात हो गई और बहुत अच्छा इन्होंने प्रयागराज का वर्णन किया, प्लस हिंदू के विषय में भी बहुत अच्छा, और एक बड़ा अच्छा इन्होंने बताया कि किस प्रकार यदि कोई मुसलमान जब हिंदू में परिवर्तित होगा तो उसका क्या नियम है, क्या नियम शैली है, जिस प्रकार से हमारे साधु संत महात्मा का जो एक क्रियाकलाप है उसी के तहत उनको हिंदू बनाया जाएगा। बने रहे NTV न्यूज़ के साथ, मैं रोहित। प्रयागराज की अपडेट हमेशा आपको इसी चैनल पर मिलती रहे, निरंतर आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।